विनीत, आप हिंदी ब्लॉगिंग में बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं। आप अभी अपने साल डेढ़ साल की ब्लॉगिंग अनुभव के बारे में एक छोटा सा समीक्षा आपको ही बोलने के लिए कही जाए तो आप उसको किस रूप में बोलें? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। मैंने आज से 2 साल पहले जब ब्लॉगिंग शुरू की थी, उसके तुरंत ही बाद अमर उजाला में मैंने अपना एक वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि निजी तौर पर ब्लॉगिंग मेरे लिए पहचान बनाने का माध्यम है। और जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है आज से 2 साल पहले की कही गई बात कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति, स्टूडेंट जो साहित्य पढ़ता है, मीडिया पढ़ता है, देश और दुनिया के तमाम तरह के सरोकारों से जुड़ता है, तो वो अपनी बात कहाँ रखे, किस तरह से रखे। ब्लॉगिंग को मैं इसी माध्यम के तौर पर देखता हूँ, एक बात। दूसरी बात कि ब्लॉगिंग को मैं संभावना के तौर पर देखता हूँ और ये संभावना के जो सूत्र हैं वो कई स्तरों से जुड़ते हैं। ये आगे एक बेहतर पत्रकारिता से जुड़ सकता है, एक सामाजिक विकास के मुद्दों से लेकर जुड़ सकता है, ये सक्रिय और सकारात्मक राजनीति के क्षेत्र से जुड़ सकता है, ये नए नए प्रयोगों और आने वाले समय में खोजों को लेकर जो चीज़ें चल रही उससे जुड़ सकता है। मतलब ये कि एक बहुआयामिता है, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो हमें ब्लॉगिंग की तरफ ले जाता है। मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग को लेकर कोई नोशन ऑफ सेलिब्रेशन का रुख नहीं रखता, लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी निराश है, जो ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं और ब्लॉगिंग पर बात कर रहे हैं वो भी निराश है। तो मामला कुछ इस तरह से बनता है कि चारों तरफ ब्लॉगिंग को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा है और वो माहौल कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि यहाँ सड़ांध है, गंदगी है। मैं नहीं कहता, मैंने ये कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चीज़ें हैं, गंदगी है, लेकिन जो संदर्भ पैदा हो रहे हैं, जो नए कॉन्टेक्स्ट और आलोचना के जो नए टूल्स विकसित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ब्लॉगिंग को इस नोशन ऑफ सेलिब्रेशन से हटते हुए भी इसे एक बहुत पॉजिटिव देखें। ये बताइए, ब्लॉगिंग क्या आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज ला सकता है या लाया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लाया है कि मैं जब चैनल में काम करता था तो मेरे एक बॉस हुआ करते थे, मेरा एक संपादक और एडिटर हुआ करता था और आज मुझे देश और दुनिया के संपादक हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि ब्लॉगिंग करते हुए मैं दर्जनों संपादकों के बीच अपने को घिरा पाता हूँ और महसूस करता हूँ कि उन सब की नज़र मेरे लिखने पर है और यही चीज़ जो है वो बार बार सेल्फ रिकरेशन की तरफ ले जाता है। मैं खुद से अनुशासित होता हूँ, आपकी बातों को मैं उसी तौर पर ना लूँ, लेकिन मैं बार बार अपने को रेक्टिफाई करता हूँ। तो चेक एंड बैलेंस इसमें हमारे व्यक्तित्व में आता है। ब्लॉगिंग और भाषा के बीच में कही जाती है कि ब्लॉग की भाषा जो है बड़ी सी अपरिष्कृत है, बड़ा ही टेढ़ा है, बड़ा अनगढ़ किस्म का है। इस बारे में आप कुछ कहें? नहीं, इस तरह की जो बयानबाजी और इस तरह की जो जुमलेबाजी का इस्तेमाल होता है, ये शुरुआती दौर में जब हिंदी खड़ी बोली आई थी और गद्य का विकास करने की बात इसके जरिए की जा रही थी, तो लोगों ने यही कहा कि पद्य को आप ब्रज में ही रखिए, उसको खड़ी बोली में मत लाइए और गद्य को हिंदी में चलाइए। तो शुरुआती दौर में जब नई चीज़ें आती है तो कयास लगाने का काम, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है, विश्लेषण और शोध करने की गुंजाइश की तरफ लोगों का ध्यान कम ही जाता है। तो जो भाषा आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग में, उसको जो लोग अनगढ़ और परिष्कृत कह रहे हैं, मैं उसे रॉ फॉर्म में देख रहा हूँ। मैं उसमें वो कच्चेपन के बीच की जो सादगी है और उसके जो सौंदर्य है उस रूप में समझ रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि ब्लॉगिंग में असीम संभावनाएं हैं, तो क्या आप देखते हैं कि ब्लॉगिंग में आजीविका चलाई जा सकती है भविष्य में? अभी तो नहीं भले, पर क्या ऐसी संभावना आपको दिख रही है, नजर आ रही है कहीं से? इस बात में मैं थोड़ा सा आपकी बात से इत्तेफाक शायद ना रखूँ, बाद में रखने दूँ कि आप इस नियत से ही आते हैं कि आपको जिन को पालन चलाना है तो रातों रात आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लगातार ब्लॉगिंग करते हुए जब आप एक पाठ तैयार करते हैं, एक टेक्स्ट तैयार करते हैं, आपकी एक इमेज बिल्डिंग होती है और उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें तो रास्ते और विकल्प बनते नजर आते हैं। ये बाजार भी आपको सहयोग
के तौर पर आता है, ये सहभागिता पत्रकारिता के तौर पर भी आपको दिखाई देगा, और एक हिस्सा इसका प्रिंट माध्यम के जरिए भी लिख पढ़ के कर सकते हैं। अभी आप 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ और पहले समय से आपको ये नज़र हिंदी ब्लॉगिंग में रही हो, तो अपने प्री ब्लॉगरों में या अपने विषय के रूप में किस तरह की ब्लॉग आप पढ़ना पसंद है? देखिए, मेरा चूँकि बैकग्राउंड कमोवेश पत्रकारिता का रहा है, इसलिए ज़्यादातर मैं मीडिया से जुड़े मसलों पर ब्लॉग पढ़ता हूँ, और दूसरा ब्लॉग जिससे मैं सहयोग लेता हूँ, अपने को टेक्निकली दुरुस्त करता हूँ, तो ये 2 ब्लॉग मेरे पसंद में आते हैं। पत्रकारिता के लिए मैं रवीश का कस्बा नियमित रूप से पढ़ता हूँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी का ब्लॉग पढ़ता हूँ, और मोहल्ला लाइन में बीच की खबरें आती उसे पढ़ता हूँ, और इन दिनों मीडिया मार्ग एक नया ब्लॉग शुरू हुआ उसे मैं देखता हूँ, और तकनीकी तौर पर सबसे ज़्यादा मैं रवि रतलानी के ब्लॉग को देखता हूँ। आपके सामने अगर विकल्प हो कि चलिए एक कोई बढ़िया सी पिक्चर, बॉलीवुड की पिक्चर देखी जाए या फिर 2 घंटे ब्लॉगिंग करी जाए या ब्लॉग लिखा जाए, तो आप उनमें से किसे प्रेफरेंस देंगे? ये डिपेंड करता है हमारे शेड्यूल को लेकर और हमारी मनस्थिति को लेकर। प्रायोरिटी हमारी मनस्थिति से तय होती है। फर्ज कीजिए कि मैंने तुरंत ब्लॉगिंग करके अभी उठाऊँ और आप कहेंगे कि अब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है मैं फिल्म देखना चाहूँगा, लेकिन फिल्म देखकर जब मैं आया हूँ और मेरी इच्छा हो रही है कि इस बारे में कुछ लिखूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। जी धन्यवाद। ये आप बहुत ही प्रोलिफिक किस्म के लेखक हैं, लगातार लंबे लंबे लिखते हैं, बड़े टोन और बहुत ही लय में लिखते हैं, तो ये भाषा आपको आपके विचार से ये भाषा आपको कहाँ से मिली? ये भाषा दरअसल आपकी भाषा बहुत ही चमत्कृत करने वाली भाषा है। मैं तो कहूँगा कि ये शुद्ध ब्लॉग की भाषा है।